दोस्तों आज के वीडियो हम सीखने वाले हैं एक्सेल का बहुत ही काम का और जरूरी ऑप्शन डाटा वैलिडेशन। अब डाटा वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, ये एक ऐसा फीचर है जिससे आप किसी भी सेल या सेल्स के ग्रुप में कंट्रोल लगा सकते हो कि वहां पर सिर्फ सही डेटा डाला जाए, सही डाटा भरा जाए। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर भाई टेक्निकल बॉस में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए मेरे पास यहाँ एक कॉलम है मोबाइल नंबर का। अब मैं चाहता हूं कि जो भी मोबाइल नंबर यहाँ लिखा जाए वो प्रॉपर 10 डिजिट का होना चाहिए। अब मान लो कोई गलती से 9 नंबर डाल दे या कोई एक्स्ट्रा डिजिट लिख दे तो एक्सेल तुरंत बोलेगा कि भाई ये गलत डाटा है, कृपया सही डाटा डालें। यही काम करता है हमारा डाटा वैलिडेशन। जैसे देखो, अगर मैं 9 डिजिट का नंबर डालता हूं और इंटर करता हूं तो ये मुझे एक एरर दिखा देता है कि भाई ये गलत डाटा है, कृपया सही डाटा डालें और कृपया सही 10 अंकों का नंबर दर्ज करें। मतलब अब सेल में कोई भी अधूरा या गलत डाटा नहीं डाला जा सकता। ठीक है, आप सही डाटा डालोगे तभी यहाँ पर डाला जाएगा। ठीक है, अब मान लो हमारे पास एक दूसरा कॉलम है एम्प्लॉय आईडी का। मैं चाहता हूं कि इसमें सिर्फ नंबर ही आए, कोई अल्फाबेट या सिंबल नहीं आए। तो देखिए मेरे पास एक आईडी है, अगर मैं नंबर की जगह धोखे से ये लिख देता हूं तो एक्सपेक्ट नहीं होगा, और नंबर डालूंगा तो एक्सपेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। ठीक है, तो हम सीट नंबर 3 पर जाते हैं। सीट नंबर 3 पर आने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर पहले से डाटा बना रखा है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आईडी नंबर दिया रखा है, नाम दिया रखा है, एज नंबर दिया रखा है और डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाता हूँ किस तरह से करना है। तो अगर हमको डाटा वैलिडेशन लगाना है, मान चलो कि यहाँ पर हमको आईडी नंबर लिखना है। ठीक है, आप चाहते हो कि यहाँ पर केवल आईडी ही नंबर आए और अलग से अल्फाबेट लगाएंगे। अगर धोखा से लिखा जाता है तो वो मैसेज आ जाएगा। ठीक है, आप अलग से नहीं लिख सकते, जिससे हमारा डाटा है सही सही भराएगा, गड़बड़ नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम सारा यहाँ पर रो को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऊपर रिबन पर जाना है। ये आपको रिबन ऊपर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हमको डाटा का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, डाटा पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमको डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बस इस पर क्लिक कर दीजिए। 3 ऑप्शन मिलेंगे, डाटा वैलिडेशन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नई विंडो ओपन हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। तो और नीचे आपको मिलता है वैलिडेशन क्राइटेरिया। नीचे अलाउ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कस्टम। ठीक है, अलाउ पर यहाँ पर क्लिक करके आप कस्टम सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक फार्मूला टाइपिंग करना है, इक्वल हिज नंबर भी टाइपिंग कर सकते हैं, या आप टाइपिंग नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। माउस में आप इस तरह से जाना और बस एक बार क्लिक कर देना। तो देखिए इस तरह से लाइन बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको एरर अलर्ट पर जाना है। ठीक है, एरर अलर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर आप टाइटल पर लिख सकते हो आईडी एरर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमने आईडी एरर लिख दिया। उसके बाद नीचे आप मैसेज में लिख सकते हो आईडी एरर, या अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ओके पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम ओके पर क्लिक किए, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आईडी नंबर। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर 12 टाइपिंग करा और इंटर प्रेस किया, एक्सपेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने 1258 टाइपिंग किया, एक्सपेक्ट किया है। ठीक है, तो इंटर किया तो एक्सपेक्ट हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमने मान चलिए यहाँ पर मैं 12 के साथ में ए लिखूंगा। तो जैसे मैंने ए लिखा और इंटर प्रेस किया तो ये देखिए आईडी एरर का मैसेज आ गया, यानी कि आप जो लिख रहे हैं यहाँ पर केवल नंबर ही आना चाहिए। अलग से अगर हम 12 के साथ में ए लिखते हैं तो फ्रेंड यहाँ पर मैसेज आ जाता है। ठीक है, इस तरह का मैसेज आपको देखने को मिल जा रहा है। तो इसी तरह से आप डाटा को सही से भर सकते हो, कुछ भी गलत नहीं डाल सकते। ठीक है, तो अब मान चलिए कि यहाँ पर हम एज पर आते हैं और जो कंपनी का रूल है तो उस हिसाब से कंपनी बोल रही है कि 18 साल से 35 साल के बीच में रहनी चाहिए एज। तो ऐसा कंपनी का रूल है। तो हम क्या करेंगे,
इस तरह से हम सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, सारी रो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और हम डाटा में जाएंगे। डाटा पर जाने के बाद में डाटा वैलिडेशन पर जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम आ गए और यहाँ पर आपको अलाउ पर आपको सिलेक्ट करना है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप होल नंबर सिलेक्ट करोगे नीचे आ जाएगा। अब आपको मिनिमम में डालना है 18, ठीक है। तो कंपनी बोल रही है कि 18 से मिसियम 35, तो नीचे आपको 35 डाल देना मिसियम में। तो 18 से 35 के बीच में एज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ओके पर हम क्लिक कर देंगे और ओके पर क्लिक किए। सबसे पहले यहाँ पर आप मैसेज अलर्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। मैसेज अलर्ट में कुछ भी लिख सकते हो, आईडी एरर या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए इतना काफी है, ठीक है। उसके बाद ओके पर हम क्लिक करें तो देखिए, तो मैं यहाँ पर एज पर 18 टाइपिंग किया, एंटर किया तो देखिए एक्सपर्ट हो गया। 25 टाइपिंग किया, एंटर किया तो एक्सपर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर 40 एंटर करूंगा तो एक्सपर्ट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का रूल है 35 से अंदर ही होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर धोखे से 40 एंटर कर दिया, ठीक है। तो एक्सपर्ट नहीं हो रहा है। इसी तरह से ये मैसेज आ गया, देख सकते हैं आप। और मैसेज आप अलर्ट डाल सकते हो, आप लिख सकते हो कि ये एस से बाहर जा रहा है, कंपनी के रूल के खिलाफ जा रहा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप मैसेज टाइपिंग कर सकते हो, मैसेज अलर्ट डाल सकते हो। उसके बाद आप इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं आपको इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ का भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ में भी सेम रहेगा। मान चलिए कि कंपनी का जो रूल है, कंपनी बोल रही है कि 1982 से 1987 के बीच में रहने चाहिए, ठीक है। 1982 के 1987 के बीच में रहनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से पूरी सेल या रो को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर डाटा वैलिडेशन पर जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक किए और यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस रहेगा सेटिंग में। इस पर भी होल नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं और मान चलिए कि मैं यहाँ पर एक तो 1982 मैंने टाइपिंग कर दिया और म्यूजियम में डालना 1987, यानी कि कंपनी का रूल है। तो देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया, ओके पर क्लिक कर दो। आप यहाँ पर मैसेज अलर्ट में डाल सकते हो, एरर अलर्ट में डाल सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, टाइटल में डाल सकते हो, मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको इतना डालने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ पर एक 1982 इंटर किया तो देखिए एक्सपर्ट हो गया। उसके बाद अगर मैं एक 1900 टाइपिंग करूंगा तो देखिए इस तरह से यहाँ पर मैसेज का अलर्ट आ रहा है, यानी कि जो कंपनी का रूल है 1987 के अंदर ही रहनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर धोखे से मैंने डाल दिया 1990, तो इसीलिए यह मैसेज आ गया। तो यही काम करता है डाटा वैलिडेशन का, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मोबाइल नंबर का। तो मोबाइल नंबर में थोड़ा सा हटके है लेकिन सेम है। तो देखिए इसी तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको डाटा वैलिडेशन में जाना है। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद नई विंडोज आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको सेटिंग पर डालना है टेस्ट लेंथ, ठीक है। यहाँ पर आपको अलाउ पर सिलेक्ट कर लेना है टेस्ट लेंथ। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो ऊपर हम डालेंगे 10 और नीचे भी डालेंगे 10, क्योंकि हमको 10 अंकों का मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने ऊपर भी 10 डाल दिए और नीचे भी 10 डाल दिए। और यहाँ पर अलर्ट में आप डाल सकते हो कुछ भी मैसेज, यहाँ पर डाल सकते हो क्या मैसेज कि भाई यहाँ पर 10 अंक नहीं हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप मैसेज अलर्ट डाल सकते हो। उसके बाद ओके पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर नंबर टाइपिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पर नंबर टाइपिंग करता हूँ, ठीक है। जैसे तो देखिए मैंने यहाँ पर नंबर टाइपिंग कर दिया, ठीक है। इस तरह से मैंने नंबर टाइपिंग कर दी, इंटर किया, एक्सपर्ट हो गया। अब मान चलिए कि मैं यहाँ पर अगर मान चलिए मैं यहाँ पर 9 अंक डाल देता हूँ, पर कोई 9 नंबर या 11 नंबर डालेगा तो एक्सेल तुरंत रोक देगा और एरर मैसेज दे देगा, ठीक है। तो दोस्तों यही था हमारा डाटा वैलिडेशन का एक ऐसा ऑप्शन जो एक्सेल को स्मार्ट बना देता है। इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा डाटा एक्सपेक्ट होगा और कौन सा नहीं होगा। तो आई होप को आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।